हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज़ डे 18 एंड आज हम लोगों का जो सेशन है इसमें हम लोग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी से रिलेटेड एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे या फिर उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की मदद से हम क्वेश्चन को सिंपल कैसे बना सकते हैं, उसे हम लोग शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन के स्टेप को कम कर सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन कुछ इस ढंग से है कि ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन में हमें ओनली सिंप्लीफिकेशन करना है, मीन्स हमें फाइंड करना है। जहाँ पर 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22 है। तो एक जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो हमारे पास इसे फाइंड करना है, मींस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मींस फाइनल हमें सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो हमें पता करना है। तो एक ये तरीका है कि हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लें, दूसरा हम किसी प्रॉपर्टी के हेल्प से मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे मैथमेटिक्स में कई टाइप्स के फार्मूले होते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फार्मूले होते हैं एंड उस फार्मूले की मदद से वह क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को दो टाइप से सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा है बाय सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन मीन्स नॉर्मल ये सॉल्यूशन है जिसमें कि ओनली हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं न हमें आंसर मिल जाता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये एक फ्रैक्शन है रेशनल नंबर का, जिसको हमें सम करना है। ठीक है, तो हमारे को जो गिवन था वो ये है एंड यहाँ पर ऑलरेडी दो नेगेटिव रेशनल नंबर है -6/11 एंड -8/21, जिसको कि हमने यहाँ ब्रैकेट से बाहर कर दिया है पहले ही, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। नहीं भी निकालेंगे फिर भी हमारे पास सेम आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उस माइनस को रहने भी दे सकते हैं और हटा भी सकते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइनली जो जहाँ नेगेटिव है वहाँ तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो हमने इसको ब्रैकेट्स को पहले ही रिमूव कर दिया एंड अब 7, 11, 21 एंड 22 इन सभी का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा आया 462। ओके, 462 एलसीएम आया। एलसीएम हम साइड में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कहीं पर हम पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमने भी फाइंड आउट यहाँ पर किया है जिससे कि आपको देखने में सुविधा हो। 7, 11, 21 एंड 22 का एलसीएम हमने फाइंड किया है। रियल में हमने जो ये प्रोसेस जिस ढंग से हमने ये एलसीएम फाइंड किया है यह प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। बट एलसीएम नॉर्मली फाइंड करना हो तो आप ऐसे भी या फिर वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू एलसीएम रूल, एलसीएम के अकॉर्डिंग जब तक हमारे पास दो नंबर डिवाइड होने वाले एक से नहीं हो तब तक उसमें हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 से जो डिवाइड किया तो 2 से हमने यहाँ पे सिंगल डिजिट था जो 2 से डिवाइड हो रहा था 11, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एलसीएम हमने ये गलत किया है। तो हकीकत में हमने एलसीएम फाइंड तो किया है पर एलसीएम का रूल हमने अप्लाई नहीं किया अपने सॉल्यूशन की मदद के लिए। ठीक है, जो कि खास वैल्यू नहीं रखता है और रियल में यह प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है एंड दोनों से ही आंसर सेम मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा आया 462 जो कि हमारा एलसीएम है। ठीक है, 7, 11, 21 एंड 22 का। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ एलसीएम हमारा आया 462 एंड 462 हमारे पास जो एलसीएम आया तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। 7 से 462 में डिवाइड करेंगे, हमारे पास 66 आएगा एंड 66 आएगा, जिसको कि हम 3 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। वापस फिर माइनस सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। 11 से 462 में हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 42 एंड फिर इस 6 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस इसके साथ फिर इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं एक बात ये बता दूं कि 7 से जब हमने डिवाइड किया 462 में तो हम ये लंबा कैलकुलेशन को हम लोग कैसे देखेंगे तो वो यहाँ से देख लेंगे, ज़्यादा आसानी होगी इसमें। 7 से हमने डिवाइड किया, टोटल हमारा ये रहा 462, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 7 से जब हम डिवाइड किया तो मीन्स हमारे पास जो बच गया 2, 3, 11 बच गया। 2, 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 66। 11 गुने में 6 बराबर 66, जो कि यहाँ पे आया था, जो कि हमने मल्टीप्लाई किया था। तो इस तरीके से सिंपल वे में हम लोग एलसीएम फाइंड करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया एंड वापस यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 66 इज इक्वल टू 198 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 42 252 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 22 176 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 21 105 बाई 462।
तो ये हमारे पास आ गया। अब 198 प्लस, हमने प्लस वाले को एक जगह पर रख दिया एंड माइनस वाले को एक जगह पर रख दिया। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इज इक्वस टू, हमने इस दोनों को ऐड कर लिया जो कि 303 आया, माइनस इस दोनों नेगेटिव वाले को हमने ऐड किया जो कि 428 आया बाई इतना। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आया माइनस में 125/462। ओके, तो ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन था। हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी, कोई भी फॉर्मूले का हमने यूज़ नहीं किया, कोई भी फार्मूले का हमने यूज़ नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर आया 462 एक लंबा नंबर आ गया। एंड कैलकुलेशन भी कितने स्टेप में हुआ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 स्टेप में यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एंड दूसरी बात, ये नंबर हमें बड़ा मिल गया जो कि हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड कहीं पर भी अगर दिक्कत होगी तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो अब प्रॉपर्टी की मदद से हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा कहाँ तक जाएगा एंड कैसे कैलकुलेशन में हमें सिंपली वे में हमें हेल्प करेगा, इसे हम लोग देखते हैं। तो हमने इसके लिए कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व किया है। तो सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। तो अब सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत है। इसमें कुछ चेंजिंग है एंड कुछ चीज़ सिमिलरिटी है जिसे हमें अलग करना पड़ेगा। हम नॉर्मली इसे जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है 462 जो कि अभी देखे हैं। तो इस एलसीएम को अब डाउन कैसे किया जाए, ऐसा क्या करें हम कि एलसीएम कम पड़ जाए एंड हमें सॉल्व करने में दिक्कत कम हो। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ एक चीज़ देखा जाए कि डिनोमिनेटर यहाँ 7 है या 11 है, 21, 22 है। 7 एंड 21, 7 से 21 में डिवाइड हो सकता है एंड इनका एलसीएम 21 आएगा। ठीक है, तो एक जैसा ग्रुप लग रहा है तो हम इसे एक जगह पर रख लेंगे। यहाँ 11 और 22 का भी एक जैसा लग रहा है तो इसे दोनों को भी हम लोग एक जगह पर रख लेंगे। एंड यही काम हमने यहाँ पर किया है, पहला पॉजिटिव वाला बाद में नेगेटिव वाला को हमने हूबहू रख दिया। 3/7 प्लस माइनस 8/21, यहाँ 5/22 प्लस माइनस में 6/11। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि हमें नॉर्मली डायरेक्टली हमें एलसीएम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सबसे पहले यहाँ से ब्रैकेट्स को रिमूव कर दे रहे हैं। 3/7 प्लस माइनस माइनस में 8/21, क्योंकि पहले ब्रैकेट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। प्लस माइनस माइनस 6/11 ये हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करने में सिंपल होगी, हमें एलसीएम के लिए इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे अभी देखते हैं। 7 एंड 11, 21, 7 से डिवाइड हो रहा है 21 में, इट मीन्स जो एलसीएम आएगा वो 21 ही होगा। ठीक है, 7 3 जा 21 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 21 1 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, तो ये आया प्लस 22 एंड 11, 22 11 का एलसीएम भी 22 होगा। हमें इसका एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इससे फुल्ली डिवाइड हो रहा है। तो 22 में 22 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 11 से डिवाइड करेंगे 22 में 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक कैलकुलेशन हुआ। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 माइनस 8 1 जा 8/21 प्लस 5 1 जा 5 माइनस 6 2 जा 12/22 इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1/21 प्लस 5 माइनस में 12 इज इक्वल टू माइनस 7/22 इज इक्वल टू 1/21 प्लस माइनस माइनस 7/22। तो ये आ गया। अब यहाँ 21 एंड 22 का हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। हम यहीं से बता दे रहे हैं आपको। 21 22, 7 3 जा 21 एंड 11 2 जा 22 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एलसीएम आ जाएगा। तो हमें बस 2 के लिए मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ा। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हुआ बट हमें सॉल्व करने में थोड़ी सुविधा हुई है। तो 21 से यहाँ 21 से हम 462 में डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 22 होगा, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 21 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 22 एंड माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 बाई 462 इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, 4 माइनस 2 2 एंड 1 एंड 22 माइनस 147, जो बड़ा डिजिट है उस पर माइनस है तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा 462। तो ये हमारा जो आंसर आया कितना आया 125/462 एंड यह वही आंसर है सेम जो कि अभी ऊपर हमारे पास आया था। ऊपर में हमने ओनली सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट किया था, हमने कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया था। पर यहाँ हम लोग जो सॉल्व किए हैं
इसमें हम लोग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, वो कैसे यूज़ किया वो यहाँ पर आसानी से हम लोग देख सकते हैं। हमने जो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, मीन्स ये जो अलग अलग जो कर दिया हमने, यहीं पे हमने प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया है। इसकी मदद से हमें सॉल्व करने के में थोड़ी सी हेल्प मिली। वो हेल्प किस टाइप की, वो ये कि छोटे छोटे नंबर हमें मिले, ठीक है। तो ये भी तो एक हमारे को हेल्प मिला ना, एक कि हम छोटे छोटे नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड लास्ट में बस एक छोटा सा नंबर मिला, वो क्या 21 22, जिसे हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ करके, फार्मूले के यूज़ करके जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे में। एंड जो भी न्यू यूज़र हैं प्लीज़ हमारे चैनल SCC डिजिटल जोन को सब्सक्राइब करें, जिससे हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके।